तो पिछले कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इन सेपरेबल फॉर्म। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका हमने सॉल्यूशन निकालना होता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि जो y के वेरिएबल होते हैं वो एक साइड को कर लेते हैं और x के वेरिएबल दूसरी साइड को कर लेते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं। इसलिए हम उसको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं। और जब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन के x कंपोनेंट को एक साइड, y कंपोनेंट को दूसरी साइड कर लेते हैं, तो फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि दो वेरिएबल होते हैं x और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अगर हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लें, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू डी एक्स, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एफ वाई। तो हम क्या करते हैं कि y वाले एक साइड कर लेते हैं, मतलब y एफ वाई के साथ में डी वाई, और x वाले एक साइड जी एक्स डी एक्स। और जब हमारे पास इक्वेशन आती है तो फिर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। तो एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल जब हम सॉल्व करते हैं तो साथ में कांस्टेंट का भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है, जैसे लिमिट दी होती है, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तो लिमिट अगर दी हो तो उस केस में कांस्टेंट हमारे पास नहीं आता। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम जो है कांस्टेंट हमेशा यूज़ करते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये हमने इस साइड इंटीग्रेट की तो ये विद रिस्पेक्ट टू डी वाई हो गया, राइट साइड में इंटीग्रेट की तो ये विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो गया। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास ई रेज पावर 2x माइनस 3y प्लस 4x स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 3y है। तो डी वाई और डी एक्स, तो डी वाई वाले हम एक साइड करेंगे, डी एक्स वाले दूसरी साइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ई रेज पावर 2x माइनस 3y है, तो यहाँ पे इस पे हम क्या ये फार्मूला लगा सकते हैं कि एक्स रेज पावर ए प्लस बी, हमारे पास एक्स रेज पावर ए इंटू एक्स रेज पावर बी होता है। तो यहाँ पे ई रेज पावर 2x माइनस 3y क्या बनेगा, ई रेज पावर 2x इंटू ई रेज पावर माइनस 3y, और 4x स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 3y एज रहेगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों टर्म में ई रेज पावर माइनस 3y कॉमन है, इसलिए ई रेज पावर माइनस 3y हम बाहर ले लेंगे और अंदर हमारे पास ई रेज पावर 2x बचेगा और 4x स्क्वायर बचेगा। अब y वाला यहाँ पे पहली टर्म है और x वाली दूसरी टर्म है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि y वाले लेफ़्ट साइड में, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स है ई रेज पावर माइनस 3y, तो ये जब हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो ये बटे में जाएगा, ई रेज पावर माइनस 3y बटे में जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको ऊपर रखना है तो हम यहाँ पे जो पावर का साइन होता है उसको प्लस कर देते हैं, तो ये आपका ई रेज पावर 3y बन जाएगा। और साथ में यहाँ पे dy है, और ये जो dx है ये हमारे पास राइट साइड में जाएगा, जो कि ई रेज पावर 2x प्लस 4x स्क्वायर के साथ में dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, ई रेज पावर 3y की इंटीग्रेशन और ई रेज पावर 2x प्लस 4x स्क्वायर इंटू dx की इंटीग्रेशन। तो ई रेज पावर 3y की इंटीग्रेशन ई रेज पावर 3y डिवाइडेड बाय 3 ये हमारे पास होगी, और ई रेज पावर 2x की ई रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास इंटीग्रेशन होगी। और उस तरह से 4x रेज पावर 3/3 ये हमारे पास 4x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है वो बढ़ जाती है 1 से। तो x का स्क्वायर बन जाता है x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो इसलिए यहाँ पे 4/3 x क्यूब हमारे पास होगा। साथ में एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। और लेफ़्ट साइड में हमारे पास ई रेज पावर 3y/3 है, और राइट साइड में हमारे पास ई रेज पावर 2x/2 प्लस 4/3x क्यूब का हम एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास जो है 6 आएगा। तो जब हम एलसीएम लेके ऊपर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ 3 इंटू ई रेज पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो 6 ई रेज पावर 2x यहाँ पे 3 इंटू ई रेज पावर 2x आएगा। और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8x क्यूब प्लस c,
और दोनों साइड में हमारे पास जो है बटे में 3 का मल्टीपल है। तो अगर हम दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बटे वाली टर्म यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू ई पावर 3 आएगा, क्योंकि 6/3 2 हमारे पास होगा। और राइट साइड में हमारे पास 6 ऑलरेडी है, तो 6 से 6 मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे +6 ही हमारे पास आएगा। तो इसलिए ये जो बटे वाली यहाँ पे टर्म है, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं अगर दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास c एक कांस्टेंट है, तो 6 इंटू सी भी एक कांस्टेंट होगा, जिसको हम c डैश बोल सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी वो 2 इंटू 3 इंटू 2e⁻² माइनस e इंटू 3 और प्लस 8x³ इक्वल टू c डैश। मतलब इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया हुआ है, पहले x की टर्म लिखी हुई है, फिर y की टर्म लिखी हुई है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो है जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने दी थी उसका सॉल्यूशन लिया, लेकिन कैसे, सेपरेबल फॉर्म बना के। डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने सेपरेबल फॉर्म की, मतलब कि x वाले एक साइड और y वाले दूसरी साइड। तो y वाले लेफ़्ट साइड को लेते हैं और x वाले हम जो है राइट साइड को लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी हमारे पास जो सिमिलर होगा, y² dy/dx और प्लस x² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर x² को हम राइट साइड में ले जाएं तो ये -x² होगा, फिर ये जो dy/dx के साथ में y² है ये x² के बटे में चला जाएगा। तो dy/dx हमारे पास क्या हुआ, -x²/y²। अब y² dy के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और dx को हम -x² के साथ कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x वाले राइट साइड में हो गए और y वाले लेफ़्ट साइड में। अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, y² dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ x² dx प्लस c। तो y² की इंटीग्रेशन y³/3 होगी और x² की इंटीग्रेशन x³/3 हमारे पास होगी। तो माइनस साइन भी है यहाँ पे, साथ में प्लस है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बटे में 3 है, तो दोनों साइड पे जो बटे में टर्म है उसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा y³, यहाँ पे भी 3 से 3 कट जाएगा -x³, लेकिन c के बजाय यहाँ पे 3c होगा। तो अगर c एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3c भी एक कांस्टेंट होगा, जिसको कि हम c डैश यहाँ पे बोल सकते हैं। तो y³ हमारे पास -x³ प्लस c डैश बनेगा। तो -x³ हम लेफ्ट में ले आएंगे अगर, तो ये +x³ प्लस y³ इक्वल टू c डैश हमारे पास बन जाएगा, जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वो भी हमने सेम तरीके से किया हुआ है कि y वाले लेफ़्ट साइड में ले जाने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में और x वाले हमने जो है राइट साइड में ले जाने हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कई बार जो है पेपर में पूछी गई है। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब कि हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है और हमने जो है सेपरेबल फॉर्म बना के इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे Q हमारे पास चार्ज है, R हमारे पास रेजिस्टेंस है और C हमारे पास जो कैपेसिटेंस है। तो इसको भी हम यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल Q है और दूसरा वेरिएबल T है। तो Q वाले हम लेफ़्ट साइड में करेंगे और T वाले हम जो है राइट साइड में करेंगे, क्योंकि C और R हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल हमारे पास दो ही हैं, Q और T। तो T वाले हमने राइट साइड में कर लिए और Q वाले हमने लेफ़्ट साइड में। तो ये हमारे पास R/dq/dt और -q/c दूसरी साइड ले जाके हो गया। तो dq/dt हमारे पास जो है -q/RC हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो dq और एक q आप नीचे बटे में उतारेंगे तो dq/q हो जाएगा और ये dt अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो -dt/RC यहाँ पे हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में q वाली टर्म्स आ गई और राइट साइड में t वाली टर्म हमारे पास आ गई। RC यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम दोनों साइड को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पे dq/dq की जो इंटीग्रेशन होती है log ऑफ EQ हमारे पास होता है, मतलब log ऑफ Q होता है, लेकिन बेस यहाँ पे E है। और जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे 1/RC तो कांस्टेंट है, लेकिन dt का इंटीग्रल हमारे पास जो T होता है।
और साथ में एक कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं। तो ये हमारे पास log ऑफ ई क्यू इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी प्लस के हमारे पास यहाँ पे बनेगा। अब हम यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू गिवन है, मतलब इनिशियल वैल्यू गिवन है उसका यूज़ करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एट क्यू जीरो इक्वल टू क्यू नॉट। यहाँ पे क्यू जीरो इक्वल टू क्यू नॉट का मतलब है कि जब टी की वैल्यू जीरो होगी तो चार्ज हमारे पास जो है मैक्सिमम होगा, दैट विल बी क्यू नॉट। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है एक तरह से डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की प्रॉब्लम है। तो शुरू में कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है, मतलब कि एट द टाइम टी इक्वल टू जीरो क्यू इज़ इक्वल टू क्यू नॉट। तो मतलब क्या हुआ कि टी हम जीरो लेंगे तो क्यू की वैल्यू क्यू नॉट होगी। तो ये हम पहली इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। तो क्यू आपका क्यू नॉट होगा जब टी हम जीरो लेंगे। तो टी जीरो लिया तो क्यू क्यू नॉट होगा, तो इसलिए के कितना आएगा हमारे पास क्यू लॉग ऑफ ई क्यू। तो टी जीरो हो गया तो के हमारे पास लॉग ऑफ ई क्यू नॉट आएगा, क्योंकि एट टी इक्वल टू जीरो क्यू इज़ क्यू नॉट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसलिए के की वैल्यू लॉग ऑफ ई क्यू नॉट हमारे पास बनेगी। तो के की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ गई इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो के की वैल्यू कितनी आई लॉग ऑफ ई क्यू नॉट। तो ये लॉग ऑफ ई क्यू है। तो दोनों को अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास लॉग ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी प्लस लॉग ऑफ ई क्यू नॉट, ये के की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। तो इसको हम लेफ़्ट साइड ले आए तो लॉग ऑफ ई क्यू माइनस लॉग ऑफ ई क्यू नॉट। तो लॉग ऑफ ए माइनस बी क्या होता है लॉग ए बटे बी। तो इसलिए बनेगा लॉग ऑफ ई क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। तो दोनों अगर आपने यहाँ पे लॉग उठाना है तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो जब हम एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये क्यू बाई क्यू नॉट बनेगा, और राइट साइड में भी एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ई रेज पावर माइनस टी बाई आर सी ये बनेगा। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल से लॉग ख़त्म हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल और लॉग ख़त्म हो गया तो क्यू बाई क्यू नॉट यहाँ पे बचा, और इस साइड में हमारे पास ई रेज पावर माइनस टी बाई आर सी हमारे पास बनेगा, क्योंकि इस साइड भी हमने जो है एक्सपोनेंशियल लिया। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी क्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू ई रेज पावर माइनस टी बाई आर सी। सो क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ऊपर ले जाएंगे आप दूसरी साइड राइट साइड में, तो क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज पावर माइनस आर सी। तो ये प्रॉब्लम कई बार जो है पेपर में आई हुई है, जिसको कि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। इस तरह की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको और भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे भी ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ये भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है कि एट वाई इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे, मतलब जो कि इनिशियल कंडीशन है हमारे पास, अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो वाई की वैल्यू भी जीरो होगी। ब्रैकेट का मतलब है कि वाई डिपेंड अपॉन एक्स। तो अगर एक्स आप जीरो लेते हैं तो वाई भी जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे कि वाई प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और जो वाई वेरिएबल है उसको हम लेफ़्ट साइड में कर लेंगे तो वाई प्लस टू इंटू डी वाई, और जो एक्स वेरिएबल्स हैं उनको हम राइट साइड में कर लेंगे तो साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। फिर हम दोनों साइड को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे वाई प्लस टू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इनडेफिनेट इंटीग्रल के साथ हमेशा हम कांस्टेंट लेते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे y का जो इंटीग्रल होगा वाई स्क्वायर बाई टू होगा, और 2 का इंटीग्रल 2y होगा, और राइट साइड में जो हमारे पास यहाँ हम देख रहे हैं कि का इंटीग्रल माइनस कॉस x हमारे पास होगा, साथ में कांस्टेंट c होगा। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, इस इक्वेशन में हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन मैंने बताया था कि जब हम x जीरो लेते हैं तो y जीरो होगा, मतलब ये जीरो क्या है x। तो y एट x इक्वल टू जीरो, मतलब y अगर हम जीरो लेते हैं, x की वैल्यू जीरो लेते हैं तो y आपका जीरो होगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। वो क्या है कि अगर हम x जीरो लेते हैं तो y हमारे पास जो जीरो होगा। तो x जीरो का मतलब क्या हुआ कॉस ऑफ जीरो, और कॉस ऑफ जीरो हमारा कितना होता है 1, तो a बन जाएगा -1। लेकिन y अगर हमने
जीरो लिया इस इक्वेशन से, अगर जब हम x जीरो ले रहे हैं तो y भी जीरो लेना पड़ेगा, मतलब x जीरो तो y भी जीरो, तो x जीरो तो y भी जीरो, तो ये साइड जीरो बन जाएगी। तो इसलिए c आपका कितना आएगा, +1। ये आप दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ पे जीरो बचेगा, तो c आपका +1 आएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास c की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर में 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास y² + 2y = -cos x + 1 = 1 - cos of x। और ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, y² + 4y = 2 × 1 - cos of x। मतलब एलसीएम लेंगे हम दोनों साइड का, तो एलसीएम लेने से हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस तरह से ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको कि हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई वाले लेफ़्ट साइड में करने हमने और एक्स वाले राइट साइड में, तो इसको आपको पहले ही जीरो के मतलब =2 के दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा 2xy को। फिर यहाँ से हम x लेफ़्ट में नीचे उतारेंगे और जो मतलब dx हम इस साइड को ले जाएंगे और dy मतलब जो y है वो नीचे यहाँ पे ले जाएंगे, तो इक्वेशन बनेगी dy/y और -2x × dx। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसको आप आगे समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लिखा हो होमोजीनियस इक्वेशंस, लेकिन होमोजीनियस इक्वेशंस का यहाँ पे मतलब है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह की फॉर्म की हो, dy/dx f(x y) / g(x y), मतलब कि ऊपर भी x और y दोनों का फंक्शन हो और नीचे भी x और y का फंक्शन हो, लेकिन दोनों ही फंक्शन अलग अलग हों। ये f(x y) है, ये g(x y) है। तो इसमें जो हमारे पास f(x y) और g(x y) है, अगर ये दोनों ही हमारे पास जो होमोजीनियस फंक्शन होंगे, f(x y) भी होमोजीनियस फंक्शन हो और g(x y) भी होमोजीनियस फंक्शन हो, तो इस केस में जो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन अगर इस तरह की जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास आती है, तो उसका सॉल्यूशन हम एक अलग तरीके से निकालते हैं। जो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y = ux लेते हैं। तो पहले हमने चेक करना है कि इस फॉर्म में आपके पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ऊपर भी xy का फंक्शन और नीचे भी xy का फंक्शन, लेकिन दोनों ही फंक्शन अलग हों। तो हम क्या करते हैं कि y = ux लेते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर y = ux है तो dy/dx हमारे पास कितना होगा, u + x × du/dx। तो ये हमारे पास दो फंक्शन हैं राइट साइड में, y = u एंड x, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे लेते हैं। पहले को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे और दूसरे की डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर हम दूसरे को एज इट इज रख देंगे और पहले की डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम पहले को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास वो u के बराबर होगी। फिर जब हम दूसरे की को एज इट इज लिख देंगे x और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास du/dx है, क्योंकि हम यहाँ पे y की डिफरेंशिएशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए राइट साइड वाली जो टर्म है उनकी भी हमें विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे लेनी पड़ेगी। फिर हम ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, इसमें हम वेरिएबल सेपरेशन दोबारा वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया हुआ, y वाले एक साइड और ये जो हमारे पास यहाँ पे dy/dx आया, फिर हम इसकी वैल्यू और y की वैल्यू जो है जो गिवन होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे और हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जस्ट ये मेथड दिया हुआ है कि पहले तो हमने y को ux के बराबर पुट करना है। ऐसा करने पे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसमें दो वेरिएबल होंगे, एक u वाले एक x वाले। तो इसलिए हमने क्या करना कि u वाले लेफ़्ट साइड में और x वाले राइट साइड में वहाँ पे करने हैं, और उसको जो है उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाया था।
तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2x बाई डी वाई। तो अगर आप इसको उसी फॉर्म में लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास राइट साइड में आएगा, डी एक्स इसके बटे में आएगा, और जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बटे में है 2x वाई आएगा। इस तरह से इसको हमने रीअरेंज किया। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और नीचे भी 2x वाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ऊपर भी x और y का फंक्शन हो और नीचे भी x y का फंक्शन हो, और f और g दोनों ही होमोजीनियस हो। तो इस केस में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर 2 है, और यहाँ भी दोनों की पावर अगर कुल मिला के देखें तो 2 है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जिनमें दोनों वेरिएबल्स की पावर सेम हमारे पास होती है ऊपर नीचे, तो उनको हम होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो इन फंक्शन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने मेथड बताया था, हम क्या करेंगे y इक्वल टू यू एक्स। तो यहाँ पे y इक्वल टू यू एक्स अगर हम करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हमारे पास बनता है u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह u प्लस एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स लिखेंगे। एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आएगा, लेकिन माइनस y हमने जो है यू एक्स के बराबर पुट किया है, तो ये हमारे पास यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनेगा। उस तरह से बटे में भी 2x इंटू वाई, लेकिन y हम कितना ले रहे हैं यू एक्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास u और x में यहाँ पे आपके पास बन जाएगी। तो जब हम y और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम u प्लस एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स लिखेंगे। और राइट साइड में हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें राइट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इंटू यू एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब इसमें ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन है तो वो कट जाएगा दोनों में, तो यहाँ पे 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2u हमारे पास बचेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यू एक्स में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो x वाले हम एक साइड करेंगे, u वाले दूसरी साइड करेंगे। तो x इंटू डी यू एक्स डी यू अपॉन डी एक्स हमने इधर रखा, और जो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2u माइनस यू वो दूसरी साइड लिखा, और इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 1 माइनस 3u स्क्वायर अपॉन 2u हमारे पास बनेगा। फिर u वाले हमने डी के साथ करने, और बाकी हमने जो डी के साथ करने हैं जो x वाले हैं। तो इसलिए लेफ़्ट साइड में अगर आप इसको लाते हैं तो 2u ऊपर आएगा और 1 माइनस 3u उसके नीचे आएगा, और राइट साइड में हमारे पास जो है वो आपका 1/x नीचे आएगा, और साथ में dx हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो x वाले एक साइड होगी, u वाले दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे, और साथ में एक कांस्टेंट आएगा। लेकिन इस तरह की जो इक्वेशन होती है इनको हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है अपने लोअर क्लासेज में। हम क्या करते हैं जो नीचे वाली टर्म है उसको t के बराबर पुट करते हैं। तो 1 माइनस 3u स्क्वायर अगर t के बराबर है तो dt हमारे पास कितना होगा, वो होगा माइनस 6u। लेकिन ऊपर है हमारे पास 6u इंटू डी यू, लेकिन ऊपर है हमारे पास 2u इंटू डी यू। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पे 6 करना है तो नीचे हमारे पास वो -1/3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 6u इंटू डी यू डिवाइड बाई 1 माइनस 3u स्क्वायर। तो ये हमने t पुट किया, तो dt हमारे पास माइनस 6u इंटू डी यू आएगा। तो इसलिए ये हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू डी टी बनेगा, और राइट साइड में हमारे पास वही dx बाई एक्स प्लस 3 हमारे पास होगा। तो जब हम 1/t इंटू डी टी की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास log ऑफ t के बराबर होती है, लेकिन जब हम t की वैल्यू 1 माइनस 3u स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास -1/3 log ऑफ v 1 माइनस 3u स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ एक्स सी। और यहाँ पे जो हमारे पास 3 है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस log ऑफ e 1 माइनस 3u स्क्वायर, 3 दूसरी साइड गया, 3 log ऑफ e एक्स और प्लस 3c ये हमारे पास बचेगा। तो ये हमारे पास log ऑफ e एक्स का क्यूब, तो 3 पावर में ऊपर चला गया, log ऑफ e एक्स का प्लस ऑफ 3c, और ये हमारे पास log ऑफ e एक्स का क्यूब, मतलब ये log ऑफ e एक्स का क्यूब हम यहाँ पे मतलब log ऑफ e 1 माइनस 3u स्क्वायर अगर हम राइट साइड में ले जाएं तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगी, और जब हम प्लस करते हैं तो log ऑफ a
प्लस log ऑफ b हमारे पास log ए बी के बराबर होता है। तो a यहाँ पे 1 माइनस 3 स्क्वायर है और b हमारे पास एक्स क्यूब है, तो इसलिए log ऑफ एक्स क्यूब 1 माइनस 3 स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। मतलब हमने इस लेफ़्ट साइड की इस टर्म को और राइट साइड की इस वाली जो टर्म है log ऑफ एक्स क्यूब, इनको कंबाइन किया और राइट साइड में हमारे पास माइनस 3c यहाँ पे आएगा। तो अब दोनों साइड लॉग, इस साइड में लॉग हटाने के लिए हम क्या करें, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब 1 माइनस 3 स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे ई रेट पर माइनस 3c बनेगा। तो 3c अगर कांस्टेंट है तो ई रेट पर माइनस 3 भी कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास एक्स और यू में एक इक्वेशन आ गई। लेकिन हमने शुरू में क्या लिया था, वाई इक्वल टू यू एक्स, वाई इक्वल टू यू एक्स लिया था, तो इसलिए यू क्या बनेगा, वाई अपॉन एक्स। तो यू की वैल्यू हम फिर से दोबारा वाई अपॉन एक्स पुट करेंगे। तो जब वाई अपॉन एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास वो जो इक्वेशन है वो एक्स और वाई भी हमारे पास आ जाएगी, जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इससे आगे हमारे पास प्रॉब्लम है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या पहचान होती है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऊपर और फंक्शन ऑफ एक्स वाई नीचे, लेकिन दोनों फंक्शन जो है डिफरेंट होते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी वाई अपॉन जी एफ एक्स वाई हमारे पास होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में टर्म है इसको राइट साइड में बटे में ले जाएंगे। तो बटे में ले जाके हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 3y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 2x इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर यहाँ पे आप y की पावर 2 है और x और y की पावर 1 मतलब 2 है, उस तरह से बटे में भी 2x स्क्वायर हमारे पास होगा जो कि पावर 2 है, और x y की पावर भी 2 है। तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसको आप ओपन कर देंगे और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम y इक्वल टू यू एक्स ले लेंगे। तो y की वैल्यू यू एक्स ले लेंगे। तो अगर y की वैल्यू यू एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यू प्लस एक्स प्लस डी यू इंटू डी एक्स होगी। तो हम क्या करते हैं, y अगर हम यू एक्स ले रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट करके इसका क्या बनेगा, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव और दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज़। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस ये बनेगी। अब ये दोनों वैल्यू हम जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, y की वैल्यू भी जो हमने ली और डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारे पास बना उसकी वैल्यू भी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास बना यू ए प्लस एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 में इधर था डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वाली आई तो यह हमने पुट की। और राइट साइड में हमारे पास था 3y स्क्वायर, तो वो हो गया हमारे पास 3y लिया हमने यू एक्स, तो यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 4u एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 2। तो अब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं कि ये दो ही वेरिएबल में हमारे पास आ रही है u और x में। तो अब हम u वाले एक साइड करेंगे और x वाले दूसरी साइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3u स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन है वो कट हो गया, तो हमारे पास ये u में इक्वेशन बनी। तो x इंटू डी यू बाई डी एक्स हमने इधर रखा, लेकिन ये u हम राइट साइड में ले गए। तो राइट साइड ले गए, फिर हमने एलसीएम लिया और इसको यहाँ पे सॉल्व किया, तो हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन रह गई वो रह गई यू स्क्वायर प्लस 2u बाई 2 प्लस 2u। फिर हमने जो u वाले थे वो किए लेफ़्ट साइड में du के साथ में, और जो x वाले थे वो किए राइट साइड में dx के साथ में। तो ये हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड को हमने इंटीग्रेट किया। तो अगर आप इस साइड को देखो तो यू स्क्वायर प्लस 2u को अगर हम t लें तो dt कितना बनेगा 2u प्लस 2, लेकिन ऊपर भी हमारे पास 2u प्लस 2 है, इसका मतलब ये dt है। तो ये 2 प्लस 2u इंटू डी यू इज़ इक्वल टू डी टी, अगर हम इसको t लें तो इसलिए डी टी बाई टी का इंटीग्रल लॉग ऑफ यू स्क्वायर लॉग ऑफ ई टी होता है, लेकिन t हमने यू स्क्वायर प्लस 2u लिया। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2u और उस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ ई एक्स होगी और प्लस सी। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। अब इस यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू गिवन है
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y@1 = 1, मतलब कि जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y 1 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास जो सॉरी अभी हम u की बात कर रहे हैं, तो u हमारे पास अगर y = ux हमने लिया हुआ है, तो जो हमारे पास u है वो हमारे पास y/x होगा। तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम c को कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर c की जो वैल्यू आएगी वो उस इक्वेशन में डालेंगे और हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी वहाँ पे किया, तो आप बिल्कुल सिमिलर वे में कर सकते हैं इसको, कि पहले तो आप u को y/x की पुट करो, फिर वो इक्वेशन हमारे पास x और y में आ जाएगी। तो फिर x और y में जो इक्वेशन आएगी उसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करनी है, क्योंकि वो कंडीशन हमें दी हुई है कि अगर x 1 है तो y भी 1 होगा। तो उससे हमारे पास c की वैल्यू निकल जाएगी। फिर जो c की वैल्यू आएगी वो उस इक्वेशन में पुट करनी है जो x और y में है, तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पोर्शन इसका जो है करेंगे।